मैं शशि सर फ्रॉम शशि मैथमेटिक्स सीतामढ़ी आप लोगों के लिए मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आए हुए हैं और इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हुए हैं। तो सबसे पहले आप उसको देख ले, अच्छा समझ में आएगा ये। अब हम लोग 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो मेरे पास था वो आपके पास इंट्रोडक्शन था, किसको मैट्रिक्स कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को पहचानते कैसे हैं, नंबर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर हो गया। सेकेंड लेक्चर में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और इसमें जितना पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है सारे पॉसिबल क्वेश्चन दे दिए हुए हैं और आप कोई भी बुक उठा लीजिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे इंट्रोडक्शन से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को एक बहुत अच्छे तरीका से, शॉर्ट मेथड हो, लॉन्ग मेथड हो, हर एक चीज यहां बताते हैं। चलिए तो आ जाइए, हम लोग सबसे पहले रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। देखो नाम से ही स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स। रो कहने का मीनिंग ये हुआ जिस रो की संख्या 1 हो, जिसमें रो की संख्या किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो की संख्या 1 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। वही बात लिखा दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स ए आई जे, ये क्या है, मैट्रिक्स का संकेत है। ये आई जे एन इंटू एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हम इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब रो की संख्या 1 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। या ये भी कह सकते हैं, इतना बड़ा याद न रख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि m बराबर 1। m क्या होता है, रो होता है। रो की संख्या कितना होना चाहिए, 1, याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं, 1-2 क्वेश्चन है इसमें हम लोग कर लेते हैं कि कौन रो मैट्रिक्स है और कौन रो मैट्रिक्स नहीं है। जो रो मैट्रिक्स होगा उस पर हम लोग सही का टिक करेंगे और जो रो मैट्रिक्स नहीं होगा उस पर गलत। तो क्या इसमें रो मैट्रिक्स में जिसमें रो की संख्या कितना हो, 1 हो। हमको कॉलम पे कोई कमेंट नहीं है, कॉलम कितना हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, या उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रो की संख्या 1 होना चाहिए। इसमें कितना रो, 1 रो। कॉलम कितना, 2। कॉलम से तो कोई मतलब ही नहीं है, रो 1 है, मतलब ये आपके पास रो मैट्रिक्स होगा। उसी तरह हम लोग देख लो, इसमें कितना रो, 1 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी 2 रो आ गया तो ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है लेकिन रो मैट्रिक्स नहीं होगा। अब इसमें हमको देख लो, ये कुछ भी हो, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, रियल और नॉन रियल कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स में एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, रियल भी आ सकता है और नॉन रियल भी आ सकता है। इसमें कितना रो, 1 रो। कॉलम कितना, 2, तो ये हो सकता है। इसमें कितना रो, 1 रो। कॉलम पे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कॉलम एक ही है तो क्या फर्क पड़ गया, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रो की संख्या 1, इसमें रो की संख्या 1, इसमें रो की संख्या 1, इसमें रो की संख्या 2, इसलिए ये नहीं होगा। अब हम लोग कॉलम, स्पष्ट है कि कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो। तो वही बात लिखा दी, ए मैट्रिक्स ए आई जे एम इनटू एन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉलम की संख्या 1 मतलब एन बराबर कितना होना चाहिए, 1। n बराबर कितना होना चाहिए, 1। तो जिसमें भी कॉलम की संख्या 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। चलो इसमें रो कितना, 1 2, कॉलम कितना, 1 हो गया, कॉलम 1 है। इसमें रो कितना, 1 2, कॉलम कितना, 1 2, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 2 है। इसमें कितना रो, 1 रो, कॉलम कितना, 1 2 3, कॉलम कितना हो गया, 3, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें रो कितना, 1 2 3, कॉलम कितना, 1, बस कॉलम 1 होना चाहिए। इसमें कितना, 1। देख लीजिए 1 by 1 मतलब 1 by 1, एक रो और एक ऑर्डर अगर 1 by 1 हो तो उसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल हो नॉन रियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, क्षैतिज, दिखने में क्या लगे, क्षैतिज लगे। तो हम लोग देख लीजिए क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स को आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब कॉलम की संख्या ज्यादा होता है। देख लो, जब हॉरिजॉन्टल है तो कॉलम ज्यादा होता है, जब हॉरिजॉन्टल हो तो कॉलम ज्यादा हो और रो क्या हो, कम हो। तो जिसमें भी कॉलम की संख्या ज्यादा हो जाए, कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि m बड़ा हो और n छोटा हो, मतलब कॉलम बड़ा हो। तो देख लो इसमें कॉलम बड़ा है, कॉलम क्या गो, 3 गो, क्या गो, 1 2 3, रो क्या गो, 2 ही, इसलिए ये हो जाएगा। इसमें देखो रो क्या है वो, 1,
कॉलम क्या है, 1 2 3, कॉलम बड़ा होना चाहिए। और देखिए दिखने में लगता है ये हॉरिजॉन्टल है, दिखने में भी लगता है। चलिए इसमें रो क्या है, 1 2, कॉलम कितना 1 2, तो 2/2, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग ये नहीं होगा, ये होगा। इसमें कॉलम की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसमें कॉलम की रो की संख्या 1 2 3, 3 गो रो, और कॉलम क्या है 1 2, 2 ही गो कॉलम है। कॉलम क्या वो है, 2 गो है। तो इसमें कॉलम ज्यादा बड़ा है कि रो ज्यादा बड़ा है, तो इसमें रो ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रो कॉलम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ठीक उसी का उल्टा है, जब रो ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, और जब कॉलम ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिस 5 स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग 4 पढ़ा चुके हुए हैं। कौन कौन, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। रो जब रो की संख्या 1, कॉलम कॉलम की संख्या 1, हॉरिजॉन्टल जब कॉलम ज्यादा हो जाए, और वर्टिकल जब रो ज्यादा हो जाए। तो हम लोग अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबका कंडीशन देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या देखते हैं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होता है। क्या होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो हम लोग देख लीजिए, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स AIJM into n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। कंडीशन यहां से, इफ नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, जब रो की संख्या कॉलम के बराबर हो जाए तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं तो हम लोग साधारण भाषा में यूज कर सकते हैं कि m बराबर n हो, m बराबर n हो। एग्जाम्पल में हम लोग देख लीजिए 1 by 1, इसको शॉर्ट में डेटिज पढ़ते हैं। हाँ 1 by 1, ये 1 by 1 मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का है। ये कितने बाई कितने का है, 3 by 2 का है। और ये कितने बाई कितने का है, 3 by 3 का है। इसमें कितना रो, 2 रो 2 कॉलम, इसमें कितना रो, 3 रो और 3 कॉलम। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग आते हैं कुछ इसमें पॉइंट नोट कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो पॉइंट है वो बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पॉइंट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स पेयर ऑफ एलिमेंट AIJ और AJI आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट। क्या कहते हैं, कंजुगेट एलिमेंट कहते हैं। तो कंजुगेट कब का, जब IJ और JI, कहने का मीनिंग ये हुआ कि 1 2, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 1, तो ये कंजुगेट हो गया। 1 3, तो 3 1 कंजुगेट हो गया। 2 3, तो 3 2 कंजुगेट हो गया। अगर जब A1, ये एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट बोलेंगे। A21 और A12, A13 A31, ये एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। अब हम लोग आते हैं AIJ को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन कब, जब I और J बराबर हो जाए। जब I और J बराबर हो जाए, जैसे देख लो I का मान कितना 1, J का मान कितना 1, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। ये क्या है, I का मान 2, J का मान 2, इसका मान क्या है, I का मान 3, J का मान 3, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से देख लीजिए। इसको जो डायगोनल होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ये जो होता है सेकेंडरी डायगोनल होता है। सेकेंडरी डायगोनल को कभी भी मैट्रिक्स में डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ डायगोनल की जब बात आएगी, देख लो यहाँ पर लिखे भी है डायगोनल कब, जब I बराबर J, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल की हम लोग डायगोनल की बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्या चीज, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर अगर n हो, जब ऑर्डर n हो, इसका कहने का मतलब रो की संख्या क्या हो, n हो,
कॉलम की संख्या क्या है वो n वो। तो यही बात आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसमें रो का वो होगा n, कॉलम का वो n, टोटल नंबर कितना हो जाएगा n इंटू n। इसमें टोटल नंबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 तिहाई 9, तो 3 का स्क्वायर। जैसे 3 का ऑर्डर का है ये, अगर 4 ऑर्डर कराता था 4 गुणे 4, 5 ऑर्डर कराता था 5 गुणे 5, और n ऑर्डर का रहेगा तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो देख लो ये कितना बाई कितना का है 3 ऑर्डर का है, तो इसमें क्या डायगोनल 1 2 3। ये कितना का है 2 बाई 2, तो इसमें क्या डायगोनल एलिमेंट 1 2। ओ कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर जितना ऑर्डर रहता है उतना डायगोनल एलिमेंट होता है। तो इसमें कितना ऑर्डर है n ऑर्डर है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या वो शामिल रहेगा n को शामिल रहेगा। अगर आप ठीक है डायगोनल तब बात कर लिए क्लियर। अगर हम लोग ये कहें कि नॉन डायगोनल क्या होगा बताइए, नॉन डायगोनल। तो देख लो डायगोनल को छोड़कर के बाकी सब क्या हो जाएगा नॉन डायगोनल। तो डायगोनल ये हो गया ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया एबव द डायगोनल, एबव द डायगोनल, और बिलो द डायगोनल क्या हो जाएगा, ये आपके पास आएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो पहले हम लोग इसको कैसे निकालें, तो बोलो ये टोटल क्या हो गया, जितना ऑर्डर रहेगा उतना n स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आ गया n स्क्वायर। और इसमें से हम लोग डायगोनल, क्योंकि नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ करके सब, तो डायगोनल क्या है वो n वो। देखिए यहाँ 3 बाई 3 है, तो इनमें क्या को डायगोनल 3 को, तो n ऑर्डर में क्या को डायगोनल n को, तो टोटल क्या गो n स्क्वायर। तो टोटल में से अगर मैं डायगोनल को घटा दूं तो नॉन डायगोनल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बोलिए डायगोनल को छोड़ करके अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितना आता है n स्क्वायर माइनस 1, नॉन डायगोनल। आधा ऊपर आधा नीचे। तो अगर मैं ये कहूं कि एबव द डायगोनल एलिमेंट, एबव द डायगोनल क्या वो एलिमेंट होगा, तो जितना नॉन डायगोनल होगा आधा ऊपर रहता है आधा नीचे रहता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एबव द डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और बटे में n, बटे में 2। क्यों, क्योंकि आधा ऊपर हो गया और आधा नीचे हो गया। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल की संख्या कितना होता है, तो जितना ऑर्डर होता है उतना डायगोनल होता है, उतना डायगोनल होता है, उतना ही रो होता है, उतना ही कॉलम होता है। टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, नॉन डायगोनल तो n स्क्वायर अब माइनस n। क्यों, क्योंकि टोटल हो गया n स्क्वायर, डायगोनल हो गया n। इसमें ऊपर एबव द डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बट्टे में 2, और बिलो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बट्टे में 2। एक बात और बता दे रहे हैं, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, और इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल इन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वैल्यू पॉसिबल। जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस सबका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी डिटरमिनेंट नहीं चल रही है तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना। अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे, स्क्वायर मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे m इंटू एन इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑप्शन ए में है कि m का मान n से बड़ा हो, n का मान n से बड़ा हो, m बराबर n हो, और नन ऑफ दीज हो। हमारी डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, m बराबर n के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और ये कितना बार बिहार बोर्ड में कितना बार पूछ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की ओर। डायगोनल मैट्रिक्स तो अभी तक हम लोग ये 6 पढ़ रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वही भाषा है, ए मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कंडीशन तो यहां से है, पहला कंडीशन क्या है कि m बराबर n हो, m बराबर n हो, अभी भी पढ़ के आया है। m बराबर n किस में रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहला कंडीशन तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स को खोजेंगे। पहले क्या खोजना पड़ेगा कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, तभी हम किसकी बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। पहला कंडीशन है कि सबसे पहला वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए आई जे, इफ आई जे के बराबर नहीं है, आई किसके बराबर नहीं है जे को। क्या कंडीशन लगा रहा है
ए आई जे, ये क्या है, एलिमेंट जीरो है, लेकिन कैसा एलिमेंट, जब आई जे के बराबर नहीं हो। उसी को तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल। आई बराबर अगर जे हो जाए तो इसको डायगोनल कहते हैं। जैसे देख लो ना, 1 1 2 2 3 3, देखो आई और जे, आई और जे, आई और जे, इसमें सब क्या है, बराबर है, तो इसको तो डायगोनल कहते हैं। और क्या कर रहा है, आई किसके बराबर नहीं हो, जे के बराबर नहीं हो, कहने का मतलब हुआ नॉन डायगोनल। तो हम लोग लिख भी दिए हैं, ये मैथमेटिकल भाषा है, ये भाषा में लिखा किए हुए हैं कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ अगर डायगोनल देखना हो तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। बस डायगोनल को छोड़ करके सब के सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए, डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। बस एक केस, पहला कंडीशन होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, जानते हो, क्योंकि पहले ही मालूम, अगर डायगोनल एलिमेंट मालूम चल जाए, डायगोनल एलिमेंट मालूम चल जाए, ऑलरेडी सारा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो कभी ऐसे भी संकेत किया जाता है कि ए बराबर डी आई जी लिख देगा और डायगोनल एलिमेंट लिख देगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन से देख लेता हूं, जैसे ए है, ये इसमें देख लो A11 0 0 A22 A22, ये कितना बाई कितना है, 2/2। पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही बात है, 2/2 मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, m बराबर n है, m बराबर n है, ये तो सही है। अब हम लोग देख लेते जो दूसरा कंडीशन है कि नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो। तो डायगोनल किसको कहते हैं, अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स में सारा चीज हम बदला चुके हैं कि सिर्फ टू सिर्फ प्राइमरी डायगोनल को ही डायगोनल बोला जाता है। तो ये डायगोनल है और नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, देख लीजिए डायगोनल कौन है, यही ना डायगोनल है, डायगोनल यही ना है कि आई बराबर जे, आई बराबर जे। हम लोग कह सकते हैं एक कोना से दूसरे कोना, एक कोना से दूसरे कोना जाना। और नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है, मतलब ये आपके पास क्या है, 3/3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। उसी तरह हम लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये हम डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं है, ओनली फॉर, देखो यही डेफिनेशन तो थोड़ा समझने में अंतर कर देते हो कि सिर्फ टू सिर्फ कंडीशन किस पे है, नॉन डायगोनल पे। आपको डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं है, डायगोनल एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। डायगोनल कुछ भी जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे रो मैट्रिक्स में बतलाए थे, रो की संख्या 1 हो, कॉलम कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसको डायगोनल को छोड़ करके अदर सभी को सभी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस तरह हो गया। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DIG 2 -3 और √3। तो डायगोनल मिल गया था, क्या डायगोनल एलिमेंट 3 को, तो कितना बाई कितना बनेगा, 3/3 बनेगा। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पर बी, एक बी, तो हम लोग DIG, इसमें क्या एलिमेंट रखे, 3 को, तो इसमें कितना बाई कितना का बनेगा, 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। इसमें क्या आ गया, 2। तो सिर्फ टू सिर्फ डायगोनल लिख करके भी इसका संकेत कर सकते, इसका डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग शायद समझ गए हैं, क्या समझ गए कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। तो अब हम लोग इस डिफिनीशन के अनुसार अब इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब ये बतलाइए आप लोगों से, ये क्वेश्चन एक तरह से नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कम से कम डायगोनल में कितना जीरो होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, अगर डायगोनल है तो डायगोनल को छोड़ करके सब के सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखो 3/3 में क्या गो डायगोनल, 3 गो डायगोनल। 2/2 में क्या गो डायगोनल, 2 गो डायगोनल। n/n में क्या गो डायगोनल, n गो डायगोनल। तो डायगोनल हम लोग अभी अभी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या देखे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग यही देखे हैं कि जितना ऑर्डर रहता है उतना ही डायगोनल होता है। तो टोटल एलिमेंट में से किसको घटा दो, डायगोनल को घटा दो, नॉन डायगोनल। अगर मिनिमम कम से कम, तो कम से कम जो होना चाहिए, नॉन डायगोनल तो जीरो होना ही चाहिए। कहने का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, n² मतलब टोटल एलिमेंट, और उसमें से किसको घटा दोगे, डायगोनल को घटा दोगे, ये क्या आ जाएगा, नॉन डायगोनल। और यही क्या होता है, ये कम से कम जीरो होना चाहिए। अच्छा अब देखो यहां से बड़ा अच्छा सवाल है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, तो देख लो यहाँ कितना, तो मतलब इसमें क्या वो डिफरेंट एलिमेंट है, 1 2 3 और एगो 0, 4 गो डिफरेंट हो सकता है। ऑर्डर 3 होता 4 गो। इसमें देखो मतलब कहने का मतलब हुआ एगो एलिमेंट, तो देखो एगो एलिमेंट तो कन्फर्म है 0 रहेगा ही रहेगा। 3 जगह है, या तो तीनों के तीनों सेम हो सकता है या तो तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकता है। तो हमसे तो पूछ रहा है सवाल डिफरेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो 1 2 3 गो डिफरेंट और एगो 0, 4 गो। कहने का मतलब जितना ऑर्डर रहेगा उससे एक ज्यादा। तो मैं क्या लिखा हूं, अगर एन मैट्रिक्स की हम लोग बात करें, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर हम लोग ये काम जो कर रहे हैं एन ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, एन बाई एन जनरल के लिए हम लोग कर रहे हैं। ऑर्डर कितना इसका, हम लोग ऑर्डर जो है एन की काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, n + 1 3 रहेगा तो 3 + 1 5 रहेगा तो 5 + 1 6 रहेगा तो 6 + 1। उसी तरह हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें डायगोनल की बात कर लेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन है, देख लो, फाइंड द मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन डायगोनल स्क्वायर में ही बतलाए थे, n² - n। तो यहां से n² - n, ऑर्डर कितना है 5, 5 का स्क्वायर -5 तो 25, 25 में से 5 गया 20, 20 वो एलिमेंट जो आएगा 0 आएगा। इसमें से और कितना डिस्टिंक्ट आएगा, तो डिस्टिंक्ट वही हो जाएगा n + 1 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ 0, मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -5 25, 25 में से 5 गया 20। अब हम लोग दूसरा हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या चीज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा बोलो, n + 1। अभी हम लोग देखे हैं n का मान 5 + 1 6 हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जितना सवाल हो सकता, जितना टाइप से बन सकता है, वो सारा चीज करा दिए। बहुत अच्छा से कंसेप्ट पढ़ाए हैं हम लोग डायगोनल। अब इसके बाद आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सवाल आपसे, क्या चीज, कि क्या मैं डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूं? हाँ, ये सब के सब तो स्क्वायर है ही ना, लेकिन स्क्वायर को आप डायगोनल कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। तो ये बात, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बट स्क्वायर मैट्रिक्स आर मे और मे नॉट बी डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए मैट्रिक्स AIJM इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ कंडीशन यहां से, क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है कि m = n। आप जानते हैं m = n, डायगोनल मैट्रिक्स में भी m = n हुआ था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब m = n होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। डायगोनल में भी नॉन डायगोनल 0 होता था, लेकिन वहां पे जो हम लोग इससे पहले जो आए थे डायगोनल में आए थे, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है क्या, कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। AIJ बराबर क्या चाहिए, डायगोनल, I = J मतलब डायगोनल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सेम। तो देख लो, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते थे, पहले स्क्वायर होना चाहिए, इसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल पे कोई कमेंट नहीं। अगर डायगोनल सेम हो जाए तो वही डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जब डायगोनल सेम हो जाए तो क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आप समझ गए होइएगा कि इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, जैसे देख लीजिए डायगोनल 2 2 3 3 3 3 बाई, अब समझ में आ गया। तो हम लोग को इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। वही डायगोनल जब सेम था तो स्केलर, अब वही डायगोनल फिक्स हो गया, क्या हो गया, फिक्स हो गया, कितना 1, तो इसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो देख लीजिए, यूनिट बोलिए या आइडेंटिटी बोलिए मैट्रिक्स, तो AIJM इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ पहला वही कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा वही कंडीशन नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए, और डायगोनल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डायगोनल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तुमको सब चीज पता हो गया, क्या पता हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी पता हो गया। इसमें कि एलिमेंट जो होना चाहिए डायगोनल को कितना होना चाहिए, सेम 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए
1 होना चाहिए, तो ये हो गया 1। अब देख लीजिए ना, इट इज डिनोटेड बाई IN। IN मतलब क्या चीज, I2। I2 मतलब, I2 कहने का मतलब सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं भी दिया हो, आपके पास I2 अगर यूज कर दे तो आप इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्ट 1 1 0 0। उसी तरह I3 मतलब डायगोनल 1 1 और सभी 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग देख लो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स AIJM इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या जीरो एलिमेंट्स जीरो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर ऑफ रो बराबर हो या नंबर ऑफ रो बराबर ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी रहेगा सब के सब जीरो हो जाए, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो जितना पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबको हम लोग 1 मिनट में, 1 से 2 मिनट में पूरे को हम लोग क्या कर ले, कवर कर लीजिए। चलिए, अभी हम लोग देखे थे m बराबर 1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो जब रो की संख्या 1 हो तो रो मैट्रिक्स। दूसरा हम लोग बात करेंगे जब n का मान 1 होता था, तो इसको हम लोग कहते थे कॉलम मैट्रिक्स। जब तीसरा हम लोगों ने देखे थे कि n बड़ा हो तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते थे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चौथा हम लोग देखे थे कि जब m बड़ा हो और n छोटा हो तो वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। और जब दोनों बराबर हो जाता था इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे। तो हम लोग देख लिए कि जब m बराबर n हो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हम लोग देखे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, ये अपर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर कितना एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट को नीचे कितना एलिमेंट होता है, ये सब चीज हम इसमें काम किए थे, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आवाज। अगर 6 में आ गया कि अब क्या हो गया कि यहां से हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यहां पर आ गया डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। पहले तो स्क्वायर होना चाहिए और नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। दूसरा वही बात स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल तो जीरो होना ही चाहिए, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, R 0। एक बात और, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता था कि नॉन डायगोनल तो जीरो होना ही चाहिए, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो तो होना ही चाहिए। डायगोनल एलिमेंट इसमें कितना होता है, तो डायगोनल एलिमेंट जो आता है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है से 1 होता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में होना चाहिए नॉन डायगोनल जीरो, स्क्वायर में होना चाहिए नॉन डायगोनल जीरो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे बड़ा हो गया क्या चीज, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, उससे बड़ा क्या हो गया, स्केलर, उससे बड़ा क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। चलिए, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ m बराबर n होता है। इसमें क्या होता है, m बराबर n तो होता ही है, नॉन डायगोनल जीरो होता है। इसमें क्या होता है, अब ये दोनों वायलेट करेगा, इसमें सिर्फ टू सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाता है। तो हम लोग क्या स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब ऐसे समझो, अगर मैं इसको सीतामढ़ी वाला बोलूं, सीतामढ़ी, इसको मैं बोलूं बिहारी, इसको मैं बोलूं इंडियन,
और इसको बोलो एशिया वाला बोलते हैं। तो देख लो, क्या सभी सीतामढ़ी वाला बिहारी होगा? हाँ होगा, मतलब सभी स्क्वायर डायगोनल होगा। लेकिन सभी बिहारी सीतामढ़ी में होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरह सभी स्क्वायर स्केलर भी होगा, सभी स्क्वायर एशिया का ही होगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। उसी तरह हम लोग बात कर ले कि सभी बिहारी इंडियन भी होगा, लेकिन सभी इंडियन बिहारी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब आप इससे समझ गए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल कर सकते हैं, डायगोनल को स्क्वायर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, स्क्वायर को स्केलर कर सकते हैं, स्केलर को डायगोनल कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल मतलब इससे आप समझ गए होइएगा। तो इसी तरह हम लोग ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म कर दिए थर्ड लेक्चर में। और प्लीज आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।